हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार। और आज से आप लोग का बिल्कुल बेसिक से हमने सेशन स्टार्ट कर दिया है नाउन का। ठीक है, नाउन से हम लोग चलेंगे पूरे सारे एक एक टॉपिक को देखते हुए, एक एक है ना पॉइंट को समझते हुए। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि जो हम स्टार्ट किए हैं हर एक रूल पे आपके लिए कुछ न कुछ एग्जाम्पल्स भी आया हुआ है। तो अभी आपका बेसिक है और बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ हम लेकर चलेंगे आपको। तो ये सेशन को एंजॉय करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। पूरे हम कंप्लीट आपको ग्रामर यहाँ पे पढ़ाएंगे और सारा चीज एग्जाम्पल विद आपको यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करिए आप लोग। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसा क्वालिटी और ऐसा कंटेंट और कहीं नहीं मिलने वाला है। वो भी रेगुलर आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। ठीक है भाई, तो चलो सभी को एक बार फिर से है ना अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मंतोष सर पर स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नाउन। चलिए देखिए, यहाँ पे आप एक चीज समझ सकते हैं कि नाउन एक बेसिक चीज है, आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि नाउन होता क्या है। इसकी परिभाषा दी गई है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, है ना, एनिमल, थिंग, स्टेट, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो यहाँ पे ये बात समझ लो कि नाउन क्या होता है। नाम को, नेम को, कोई भी नेमिंग वर्ड है ना, एकदम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। दुनिया का हर एक नाम ले लिया जाए, कोई भी नाम ले लो, वो सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। कहीं ना कहीं ये सब नाउन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो किसका नाम हो सकता है, तो किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, वो आपका कोई वस्तु है जैसे पेन, बुक, है ना, चेयर। ये भी एनिमल, जानवर का वो नाम हो सकता है ना। स्टेट, स्टेट का मतलब अवस्था होता है। ऐसा ना समझना है कि स्टेट का मतलब राज्य है, समझ में आया। स्टेट का मतलब अवस्था होता है। जैसे आप बोलते हो कि बचपन, ये बचपन क्या है, हमारी अवस्था है। कोई कहता है जवानी, ये जवानी क्या है, जवानी दीवानी नहीं भाई, जवानी, ये जवानी क्या है, स्टेट ही तो है ना। बुढ़ापा क्या है, स्टेट ही तो है। इसी को स्टेट बोला जाता है, अवस्था बोला जाता है। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, आपकी गुण को बताने वाला, है ना। आपकी क्वालिटी, आपके जो अंदर गुण है, क्वालिटी है, उसको बताने वाले को बोलते हैं, है ना, क्वालिटी। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन हमारी स्थिति होती है, हालात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हालात बोलते हैं। एक्शन, कोई भी क्रियाकलाप, जो कार्यकलाप आप करते हैं, है ना। कोई भी एक्शन, जैसे अभी मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं, कोई हंस रहा है ना, हंसना उसका एक्शन है। जैसे हमने लिखा है लाफ्टर, लाफ्टर क्या है, हंसी एक एक्शन होता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो फिर से कह रहा है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, अवस्था, गुण, दशा, है ना, हालात, कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है एक पर्सन का नाम आयुष। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का नाम है। पटना जगह का नाम है। टेबल कोई वस्तु है। टाइगर एक जानवर का नाम होता है। चाइल्डहुड जो आपकी अवस्था है, स्टेट है, अभी हमने कहा। ऑनेस्टी, ईमानदारी आपकी क्या है, क्वालिटी है। इलनेस, ये आपकी कंडीशन है, बीमार होना हमारी स्थिति होता है। ठीक है, लाफ्टर, हंसी आपकी क्या है, एक्शन है। तो आई होप कि ये चीज आपको नाउन का परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन क्या होता है। तो नाउन फिर से, दुनिया का कोई भी एक नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो, वो सब के सब नाउन है। कोई भी आपसे कोई पूछे कि ऐसा एक चीज बताओ जिसका नाम नहीं हो, नाउन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, सब नाउन है। कोई भी चीज का आप नाम लोगे, है ना, नेमिंग वर्ड को ही हम नाउन कहते हैं। बातें समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। चलिए अब आगे आपको मिलाते हैं इसके टाइप से, काइंड से। ध्यान से समझिएगा। इसी तरह से आपको हर एक चीज को लॉजिकली समझाया जाएगा। अभी तो बेसिक है, आप देखो कितना एडवांस तक हम इस चीज को ले चलते हैं, है ना। ये मेरा जो सेशन चलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलेगा। हर एक रूल पे आपको बहुत सारे एरर्स मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर का, है ना, पूछा हुआ है। एसएससी का हो, बैंक का हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, तो सारा चीज आपको मिलेगा। बस जुड़े रहना है, बने रहना है मंतोष सर के साथ। और बार बार चीज बोलते हैं कि सेशन को, है ना, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और दोस्तों तक भी पहुंचाना है इसको। ठीक है, चलिए बस ये मेरी मेहनत है, एक प्रयास है आपके लिए। वो आपका ग्रामर बिल्कुल,
है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी भी कोई डाउट नहीं होगी आपको। देखो यहाँ पे ये चीज तो हम आपको पहले एग्जांपल दे दिए हैं। अब यहाँ पे आओ, अब कह रहा है कि नाउन के काइंड्स कितने तरह के होते हैं, तो हम जनरली, है ना, ऐसे तो पढ़ते होंगे कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं, वो चीज यहाँ पे भी हम आपको भी पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नाउन को, है ना। कितने तरह से? 2 तरह से। पहला को बोला गया है काउंटेबल, है ना, और दूसरे को क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। अब एक काउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, हर एक चीज को हम नीचे समझाएंगे आपको, आगे बढ़ते चलेंगे वो चीज मिलेगा। तो हम सिंपल ऐसे बताते हैं कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जो काउंट किए जाते हैं, ठीक है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसे गिना जा सकता है, जैसे आप पेन गिन रहे हो, पेन काउंटेबल होगा, टेबल गिन रहे हो काउंटेबल होगा, है ना। ये सब क्या हो गए? कोई लड़का, ये काउंटेबल है। तो इसको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, है ना। और अनकाउंटेबल क्या होता है मेरे भाई? अनकाउंटेबल उसे कहते हैं जो गिना नहीं जा सके। सिंपल आप समझ लो, आगे हम वो चीज को मिलाएंगे आपको। अनकाउंटेबल क्या होता है कि वैसा नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिसे गिना न जा सके वो क्या है? आपका अनकाउंटेबल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब चलो इसके बाद देख लो, काउंटेबल को हमने क्या बांटा? 3 पार्ट में बांटा। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, है ना, एक काउंटेबल में आते हैं। कॉमन नाउन काउंटेबल में आते हैं। कलेक्टिव नाउन काउंटेबल में आते हैं। हर एक चीज का हिंदी हम आपको समझाएंगे, आगे सब लिखा हुआ है, बस पेशेंस रखना है मेरे भाई, है ना, मजा आएगा। अनकाउंटेबल में कौन आते हैं? मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी। काउंटेबल हमारे 3 हुए और अनकाउंटेबल कितने हुए? 2 हुए। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे बढ़िएगा तो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, हम एक एक को डील करेंगे। पहले हम काउंटेबल को डील करेंगे। काउंटेबल कौन कौन होते हैं, तो एक लॉजिक, इस चीज को समझना है लॉजिकली और मजा आएगा। यहाँ पे काउंटेबल क्या होते हैं? पहला हमने कहा कि काउंटेबल वैसे नाउन को कहते हैं जिसे हम गिन सके, ठीक है, क्या कर सके? गिन सके। जैसे राहुल कोई नाम होगा पर्सन का, बिल्कुल आप गिन लोगे, है ना। पटना, बुक, टेबल, टीम, फैमिली, ये सब क्या होते हैं? काउंटेबल में रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स को देखें क्या होता है। तो पहला देखो, बहुत मजा आएगा यहाँ पे, इस चीज को समझना है और बहुत डीप तक हम जाएंगे इस चीज को लेकर। देखो यहाँ पे पहला कह रहा है कि आपका क्या था? प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझिएगा प्रॉपर क्या होता है। इसको हिंदी में आप कहते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्त। वैसा नाउन कह रहा है कि द नाउन विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, है ना, प्लेस और थिंग। ये पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? स्पेशल नाम। इस पर्टिकुलर को आप अगर यूं कह लो तो इसको आप एक और नाम दे सकते हो, स्पेशल। क्या दोगे? स्पेशल। ध्यान दीजिएगा, इसको हम स्पेशल नेम कहते हैं। किसी भी चीज के खास नाम को, स्पेशल का मतलब क्या होता है? खास नाम। जैसे मान लो कि आपका कुछ नाम होगा, ठीक है, आपका जो भी नाम रहे, अमित रहे, सोनू रहे, है ना, कुछ भी नाम हो, आपका खास नाम है ना। आपके मम्मी पापा एक अपना आपका एक स्पेशल नाम रखे होंगे, है ना। चलो, तो सबका एक नाम होता है, तो खास नाम को हम कहते हैं। वो किसका नाम हो सकता है? खास किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, जैसे राम मोहन श्याम, आपने खास नाम बोला। प्लेस का नाम हो सकता है, कोई जगह है, जैसे हम पटना बोल दिए, गया बोल दिए, दिल्ली बोल दिए, मुंबई बोल दिए, सब क्या है? खास जगह का नाम है। और कह रहा है कि थिंग, कोई वस्तु का भी नाम हो सकता है। जैसे आप मोबाइल ही ले लो, उसका नाम रहता है सैमसंग, है ना। मोबाइल ले लो, उसका नाम रहता है रेडमी, है ना। आप मोबाइल ले लो, उसका नाम रहता है एप्पल, है ना। तो ये सब क्या है? आपका प्रॉपर नाम है। जैसे यहाँ पे कर जानवर का भी नाम हो सकता है। देखिएगा बहुत सारे ऐसे, जब आप कुत्ता को ही पालते हैं तो उसका नाम रख देते हैं, है ना। कुछ भी नाम रख सकते हैं। मोती, शेरू है कुत्ता, लेकिन नाम तो शेरू रख देते हैं हम लोग, है ना। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के नाम पे रख देना, बहुत मार पिटाएगा, ठीक है। हाँ, एक मूवी देखे होंगे रेडियो, उसमें यही काम होता था, है ना। पड़ोसी के नाम पे है, जिससे आपको जलन है, तकलीफ है, उसी का नाम पे आप कुत्ता का नाम रख दो, ये गलत बात है। चला, ठीक है। आओ देखो, यहाँ पे अब एग्जाम्पल कर रहा है कि राहुल एक पर्सन का नाम है, खास नाम है। आयुष पर्सन का नाम है। पटना एक जगह का नाम है। औरंगाबाद एक जगह का नाम है। इंडिया एक जगह का नाम है। द गंगा आपका नदी का नाम है। तो कोई भी चीज का नाम हो सकता है। यहां तक चीजें क्लियर हो रहा है।
बिल्कुल हो रहा होगा, तो आप समझेंगे। और अगर सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए कि हाँ सर कुछ और चीजें करवाते, तो आप जरूर कमेंट करके आपके मन में जो भी आए विचार, है ना, आपको लगे कि ये चीज करवाना चाहिए था, ऐसे करवाना चाहिए था, आपके सजेशन हमें बहुत जरूरी है। आप अपना सुझाव जरूर देंगे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार होगा, ठीक है जी। चलिए, हाँ, कभी कभी है ना दूसरे तरफ मैसेज करने से टाइम निकालकर कभी कमेंट भी कर लिया कीजिए, है ना, हमें भी याद कर लेना है। हाँ सर ये करिए, कुछ और एक्स्ट्रा हमें बताइए, है ना, वो सारा चीज हम आपके लिए लेकर आएंगे। आओ अब आगे चलो, देख लो, अब एक एक पॉइंट को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटेन विद अ कैपिटल लेटर। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जितने भी प्रोपर नाउन हैं सबका जो फर्स्ट लेटर होता है दैट मीन्स इट इज स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। इसका फर्स्ट लेटर ओ या सेंटेंस के शुरू में आए, बीच में या लास्ट में आए, कहीं पे आए, जो फर्स्ट लेटर उनका होगा वो हमेशा किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, अपर केस में होगा। बात समझ में आ रहा है, बड़ा अक्षर लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, करा माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। अब यहां पे समझो, ये जो दिल्ली लिखा हुआ है मेरे भाई, है ना, ये दिल्ली लिखा हुआ एक जगह का नाम है ना। कोई अगर मान लो कि हमने कह दिया कि आई लिव, ध्यान दीजिएगा, आई लिव इन पटना। अब एक बात बताओ, मैं पटना में रहता हूं, ये पटना का जो पी है ना, एक क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। कभी भी आपको पी स्मॉल नहीं, आपको बोलना है पटना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका पी क्या होगा, कैपिटल होगा, वो कहीं पे रहे, ठीक है। कोई भी प्रॉपर नाउन का, जैसे मैंने कहा, मान लो कि हमने कहा सीता, ध्यान दीजिएगा, कॉल्ड राम, या कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये राम देखो तो कैपिटल है, अगर आप इसी को ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मेरे भाई? क्योंकि आर राम जो है एक प्रॉपर नाउन है, नाम है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। डेट्स वाई हमें आर को कैपिटल करना होगा। ये बातें क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है ना। हाँ, एक चीज और, इसको राम, एक और आपने एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है रैम। इसको राम नहीं पढ़ते, रैम। रैम का मतलब होता है वेड़, ठीक है ना जी, वेड़। और इसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है यू, ठीक है जी, EWE, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, है ना। तो वेड़ का फेमिनिन जेंडर होता है यू, रैम भेड़ होता है जो एक मैस्कुलिन जेंडर है। ये सब चीज बार बार, है ना, बारीकी से हम समझाते रहेंगे, आपको आगे मिलेगा। चलो, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेंटेंस क्या हुआ, गलत हुआ, आपको क्या लिखना होगा, दिल्ली का डी क्या होगा, कैपिटल होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। ध्यान देना है, बहुत बार एरर दिया जाता है इस पे कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि अंकित एंड हिज फैमिली लिव इन पटना। अब बताओ ये पटना क्या है? अभी अभी आपने कहा कि सर ये तो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन है मेरे भाई, तो पटना के पहले क्या अ लगेगा? कहो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये वाला सेंटेंस क्या हुआ, गलत। क्यों? क्योंकि आर्टिकल आपने लगा दिया है। अरे पटना तो एक है ही, तो पटना अपटना क्यों बोलेंगे? आपको कोई कहेगा कि यू आर अ मोहन, ठीक लगेगा? यू आर अ मोहन, मोहन तो एक है ही, उसका तो खुद वो प्रॉपर है। तो अ मोहन क्या, कोई कहता है कि टू मोहन्स, नहीं। हाँ, कुछ कुछ खास कंडीशंस ऐसे भी आते हैं जहां पे हम टू मोहन्स भी बोल सकते हैं। ये सारे चीज, ये बात लॉजिकल मतलब ऐसे नहीं है। आप अगर कहोगे तो ठीक है, बोल सकते हैं। अगर मान लो कि क्लास में चार बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जिनका नाम मोहन है, रोहन है, तो हम 4 रोहन्स मोहन्स कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, और हमें पढ़ना है एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज को समझना होगा, वो चीजें आपको उससे दूर रहना है जो कभी आपके काम का नहीं है ना। चलो अब कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, इन पढ़ना बोलेंगे, कभी भी हम इन पढ़ना नहीं बोलेंगे। ये वाला मेरा सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। आई होप कि ये क्लियर हो गया दोनों पॉइंट। चलो जी, अब आगे कह रहा है कि परंतु अगर किसी एक व्यक्ति के गुण से दूसरे व्यक्ति के गुणों की समानता दिखानी हो, ध्यान दीजिएगा,
अब यहाँ पे अगर क्वालिटी का कंपैरिजन किया जाए, एक आदमी का, एक प्रोपर नाउन का दूसरे प्रोपर नाउन के साथ अगर क्वालिटी का कंपैरिजन कर दिया जाए, वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो, उस सेंस में कहा जाता है कि आप उसके पहले आर्टिकल क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी अभी लगा सकते हैं, अभी वो चीज को हम क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति के, है ना, एक व्यक्ति के गुण से दूसरे व्यक्ति के गुणों की समानता दिखानी हो, ठीक है जी, है ना, तो उस व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। याद रखें कि यहाँ पर प्रोपर नाउन का प्रयोग कॉमन के रूप में होता है। समझ में आई बात? तो वो क्या होता है, वो कॉमन की तरह काम करता है। जैसे मान लो आपने सुना होगा या किसी का नाम हम लोग बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि रवि, ध्यान दीजिएगा, रवि इज अ, हमने कह दिया यहां पे एक वर्ड ले लिया बाबू, हिटलर। क्या है जी? रवि इज अ हिटलर। अब यहां पे सेंटेंस को समझो, रवि इज अ हिटलर, ये रवि हिटलर है ऐसे कैसे हो सकता है? हिटलर तो कोई और पर्सन का नाम है, रवि कैसे हिटलर हो सकता है? हाँ, अब यहां पे कहानी ये समझ में आया कि रवि को हम क्या कर रहे हैं, हिटलर से कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई कोई होता है कि जिसका क्वालिटी हिटलर से मिलता जुलता है, या मान लो कि हमने बोल दिया कोई लड़का का नाम ले लो, अब बोल देंगे कि रोहन इज अ तेंदुलकर। अब रोहन कैसा है? आपने कह दिया कि रोहन, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रोहन इज अ तेंदुलकर। अब ए वाला जो वाक्य आपने लिखा ना बाबू, ये बिल्कुल सही है, रोहन इज अ तेंदुलकर। ये रोहन तेंदुलकर है नहीं, तेंदुलकर के जैसा है। इसका सेंस क्या होता है? वो तेंदुलकर के जैसा है, बिल्कुल अपने आप में सही है। रोहन इज अ तेंदुलकर का मतलब क्या हुआ? रोहन तेंदुलकर के जैसा है। मतलब ऐसे होता है कि कोई टीम है जिसमें कोई खिलाड़ी है, जो लड़का ऐसा खेलता है जो बहुत अच्छा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरी टीम का तेंदुलकर है। भैया वो तेंदुलकर आपके टीम का है, कोई और एक टीम होगा जिसमें भी एक अच्छा खेलने वाला बच्चा होगा, जो प्लेयर अच्छा खेलता होगा वो भी उसके टीम के लिए क्या हो, तेंदुलकर हो गया। कोई और अगर टीम होगा उसमें भी एक अच्छा खेलने वाला होगा, वो भी उसके टीम के लिए क्या है, तेंदुलकर है। तो इस तेंदुलकर को हमने कॉमन की तरह यूज कर दिया, ये अब प्रॉपर नहीं रहा। अब इसकी बात हम कॉमन की तरह कर रहे हैं, तो यहां पे हम आर्टिकल अ का यूज कर सकते हैं, हिटलर में भी अ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रवि इज अ हिटलर बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कभी भी एक नहीं समझना है कि ये गलत है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है कि कभी भी याद रखिएगा कि ये जो हिटलर है वो प्रॉपर की तरह नहीं, कॉमन की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? कॉमन की तरह। अगर ये प्रॉपर होता तो आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। बिल्कुल समझ में आई बात। और कहो कि सर तो द का यूज हम कब करते हैं? तो एक बात समझिएगा, जब हम इस चीज को डिफिनिट बना दें कि रोहन इज अ तेंदुलकर ऑफ माई टीम। अब यहां पे हमने एक, आपको मेरे सेंटेंस को समझिएगा, हमने कहा रोहन इज डैश तेंदुलकर ऑफ माई टीम। अब यहां पे हमने एक चीज खास बना दिया कि कहां का तेंदुलकर है, मेरे टीम का। जैसे ही ऑफ के बाद हमने कोई चीज के जिक्र कर दिया है ना, जिसको डिफिनिट बनाने के लिए, तो वहां पे फिर अ के जगह पे क्या कहना होगा, फिर अ के जगह पे आपको द लिखना होगा। समझ में आ गया? तो यहां पे जैसे देखिए, अब यहां पे आपको क्या करना है, जैसे हमने कहा कि कालिदास इज द, यहां ध्यान दीजिएगा, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहां पे हमने एक आपको डिफिनिट कर दिया है कि कहां का शेक्सपियर, इंडिया का। कौन है जी? कालिदास। अब कालिदास का कंपैरिजन हमने किससे किया है? शेक्सपियर से। अगर ये तो इंडिया की बात है, कोई और कोई दूसरे कंट्री का नाम ले लो, वहां पे भी कोई अच्छा ड्रामेटिस्ट होगा, है ना, नाटककार होंगे, तो वो भी अपने वहां के जो लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं कि मेरे, है ना, देश का ये शेक्सपियर है। तो वो कॉमन की तरह काम कर रहा है। शेक्सपियर यहाँ पे अब प्रॉपर नहीं रहा, एक कॉमन हो गया है, और कॉमन हो गया है तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जब हमें डिफिनिट बनाना होगा तो द का यूज करेंगे, लेकिन अगर आगे की बात हम हटा दें, ऑफ इंडिया को हटा दें, तो अ शेक्सपियर हो सकता है। ठीक है जी, कालिदास इज अ शेक्सपियर। बस क्लियर। आगे कह रहा है कि विराट कोहली इज द डॉन, कह रहा ब्रैडमैन,
क्या है ब्रैडमैन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस चीज को आपने समझ लिया कि लिखा हुआ द बेस्ट क्रिकेटर प्लेयर, ठीक है ना, एक ऐसे खिलाड़ी थे। अब उसी से हमने कंपैरिजन किसको कर दिया है, विराट कोहली का, कि विराट कोहली भी क्या है, एक अच्छे प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, तो उनका कंपैरिजन किससे हुआ है ना, डॉन ब्रैडमैन से, ठीक है, ऑफ दिस जनरेशन, इस जनरेशन का। तो अब यहां डॉन ब्रैडमैन जो है इसका हमने क्या किया है, कॉमन की तरह यूज किया है, तो आप यहां पे इसको सही मानोगे और द का यूज बिल्कुल सही है। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा कि हम प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब उस प्रॉपर नाउन का यूज हम कॉमन की तरह करें, ठीक है। किसी के क्वालिटी से कंपैरिजन करना हो दो प्रॉपर नाउन के बीच में, तो सेकंड प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे आप बोलते हो कि कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यहां पे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड का यूज करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। कभी भी कश्मीर इज स्विट्जरलैंड नहीं हो सकता है, आपको स्विट्जरलैंड का क्या बनाना होगा, कॉमन करना होगा और उसके पहले द लगाना होगा। समझ में आ रहा है। मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, अब मुंबई का कंपैरिजन हम लंदन से किए हैं, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसको कॉमन की तरह यूज करते हैं। डेट्स वाई सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं कॉमन बनाने के लिए। आई होप कि ये आपको समझ में चीजें आया होगा और सेशन भी मजेदार होगा, ठीक है। आप कैसा आपको ये सेशन लगा अभी, और रेगुलर ये वीडियोज ऐसे मिलते रहेंगे टॉपिक वाइज। तो आज हम इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।